अच्छा फ्रेंड्स, मैं भी ना आमिर भाई के साथ एक जगह पे आया। यहाँ पे मज़े की बात सब चीज़ देसी पान लिया मीठा आमिर भाई के साथ। अभी आमिर भाई के साथ वीडियो जो बनेगी वो अलग अपलोड होगी, आप इंशाल्लाह देखेंगे। तो अभी मुझे लेके आने बताया पान की शॉप है या मैं बड़ा परेशान हो गया। पान अभी लिया हमने और मीठा वाला, कोई और ना समझ लीजिए, घर वाले देख रहे होंगे कौन सा पान खाना शुरू कर। तो और उसके अलावा बड़ी ज़बरदस्त चीज़ ये देखिए, गन्ने का जूस। तो गन्ने का जूस और पान और सुपारियाँ, मतलब आई थिंक कराची वाले लोग के लिए बेस्ट जगह है। और हमारे जो लाहौर के पान चांद खाते हैं हर तरह के लोग, तो इज़ वेरी गुड यार। ये एरिया में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वो सामने मस्जिद है, कज़ाफ़ी मस्जिद, वो मीनार नज़र आ रहा होगा। इंशाल्लाह आपको उसको अलग वीडियो बनाएंगे। बाकी पान हाउस, इस शॉप का नाम है जी पान हाउस। शॉप का नाम ही पान हाउस है, मज़े की बात। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ करीम अगेन फ्रॉम करीम ट्रैवल एडवाइज़र्स। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा, मैं भी एक अपने बहुत प्यारे भाई आमिर भाई के साथ इधर आया था खाना शाना खाने। तो यहाँ पे पता चला कि जी पाकिस्तानी शेफ़ है हमारे माशाल्लाह से, और ये रेस्टोरेंट वाले भाई हैं हमारे, उनका। और अभी आप और इस गली में इस एरिया में आने के बाद, मार्केट में आने के बाद मुझे पता चला कि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मतलब एक लाइन में है सारे, और पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं, और भी लोग होंगे डेफिनेटली। अभी जिनसे मैं मिला औरंगज़ेब भाई, ये शेफ़ है माशाल्लाह से, और ये कराची से ताल्लुक़ रखते हैं। बाकी इंट्रोडक्शन तो खुद ही बताएंगे अपना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? ठीक ठाक है? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हैं आप? मैं कराची से। अच्छा, यहाँ पे आप क्या करते हैं? यहाँ पर अभी इस वक्त इस होटल में मैं एज अ मैनेजर, एज अ सुपरवाइज़र, एज अ शेफ, अच्छा, हाँ, तीनों डिपार्टमेंट मैंने संभाल लेंगे। ठीक है। तो आपको कैसे ये, मतलब ये इस अफ्रीका में कैसे आप आ गए? वरना लोग तो अफ्रीका में पाकिस्तान का सुनते हैं तो भाग जाते हैं। लाजमी सी बात है, अफ्रीका के बारे में लोगों की जो मालूमात है बहुत कम है। कुछ की मालूमात ज़्यादा है, कुछ की कम है। इवन अफ्रीका के बारे में लोगों का आम तौर पर तासुर ये है कि अफ्रीका एक ख़तरनाक, अफ्रीका एक मुल्क नहीं है, अफ्रीका एक बर्रे आज़म है। जी जी। अफ्रीका के अंदर बहुत से ममालिक हैं, छोटे बड़े मिला के, कुल मिला के कोई 25-30 ममालिक बनते हैं। सही है। तो उन ममालिक के अंदर युगांडा के बारे में जो मैंने देखा है, ये युगांडा, जी जी, जहाँ हम रह रहे हैं, कंपाला, यहाँ के बारे में जो मैंने देखा है कि यहाँ पर कारोबार के मौके, तरक्की के मौके, इवन आप अपना कारोबार कर सकते हो, आप सब कुछ यहाँ कर सकते हो। डॉक्टर्स यहाँ पे हैं पाकिस्तानी, यहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, इंडियन रेस्टोरेंट हैं, इंडियन डॉक्टर्स हैं। अच्छा। फार्मेसी है, इवन यहाँ मोबाइलों की दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पाकिस्तानी, इंडियन, अच्छा। हाँ सब हैं। मतलब यहाँ की हुकूमत, यहाँ की गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ देती है, सहूलत देती है। आप प्रॉपर तरीके से उनको टैक्स, प्रॉपर तरीके से आपके जो लीगल जो होता है, इनलीगल नहीं, लीगल जो भी आप यहाँ करना चाहें आप यहाँ कर सकते हैं। अच्छा, बहुत ईजी है? नहीं, बहुत ईजी है। अगर आपने अपनी फील्ड के अंदर XYZ, अगर आप कंप्यूटर्स के अंदर आपने कोर्स किया हुआ है, आपको मोबाइल्स बनाने आते हैं, अच्छा, तो उसके बहुत ज़्यादा मौके हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ के लोकल पर्सन है, युगांडन्स जो हैं, उनको इतना काम नहीं आता। अच्छा, ये ठीक है। उनको मोबाइल्स वगैरह का काम मोबाइल टेक्नीशियन हो गया, मोबाइल टेक्नीशियन, कंप्यूटर टेक्नीशियन, ठीक है, इवन अकाउंटेंट हो गया। अच्छा, उनको ये ज़्यादा नहीं आता। तो ये नहीं, हमारे लोग यहाँ पे पाकिस्तानी इंडियंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब ये कर रहे हैं, कमा सकते हैं। हाँ, कर रहे हैं काम, इवन कर रहे हैं काम, बिल्कुल। अच्छा, तो कराची की एग्जैक्टली मैं कराची का हूँ। बेसिकली हम लोग बुनियादी तौर पर बलोचिस्तान। अच्छा अच्छा, तो कराची या बलोचिस्तान। कैसा हुआ फिर आपको? वेदर का डिफरेंस ऐसा है कि यहाँ पर वेदर, बारिश का कोई मतलब नहीं है हिसाब किताब। बारिश जब चाहे, जिस वक्त चाहे बरस सकती है। अच्छा। और बारिश इतनी बरसती है कि आपकी सोच से भी बढ़कर है। अच्छा। अगर ये बारिश इवन हमारे पाकिस्तान में हो तो सैलाब आ जाए, लेकिन यहाँ पर बारिश होती है 4 से 6 घंटे, 8 घंटे लगातार। उसके 2 घंटे के बाद आपको यहाँ पानी का नामो निशान नज़र नहीं आता। एक पाकिस्तान से, हम अपनी मुल्क की बात करते हैं, दूसरों को छोड़ो, हमारे मुल्क से कहीं निचले दर्जे पर ये मुल्क है, लेकिन यहाँ पर निकासी, आपका निज़ाम, पानी का निज़ाम यहाँ पर, और बिजली का निज़ाम, इवन आपके पास मीटर लगा हुआ है घर में, आप जाएं दुकान में, पैसे दें, वो आपको यूनिट्स देगा, आप आएँ अपने मीटर में यूनिट्स डालें और आपका मीटर चालू। अच्छा जी। कुंडा सिस्टम यहाँ नहीं है भाई। अपने पाकिस्तान आज तरक्की याफ्ता मुल्क है, एटमी मुल्क है पाकिस्तान, लेकिन आज भी वहाँ पर पानी के लिए लोग बाहर निकलते हैं, नारेबाजी करते हैं लोग, अवाम हुकूमत से पानी, ये नहीं देखते कि हम पानी कितना ज़ाया कर रहे हैं। यहाँ पर आपके घर में पानी भी आएगा ना, तो वो मीटर के ज़रिए आएगा, आपको हर महीने उसका प्रॉपर बिल देना पड़ेगा। आप 1 महीना बिल नहीं देंगे, बल्कि दूसरे दिन ही वो कनेक्शन आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इतना कुछ मतलब हाँ, कानून की अमलदारी है, कानून की अमलदारी है, कानून पर पाबंदी होती है, मतलब अमल दरामद होता है। यहाँ पाकिस्तान में रोड पे सिगरेट पी सकते हैं या नहीं पी सकते? अच्छा, सिगरेट नहीं पी सकते? जी नहीं, पब्लिक प्लेस पे आप सिगरेट, सवाल ही नहीं पैदा होता है आप सिगरेट पी लें। आप राह चलते हुए थूक भी नहीं सकते। अच्छा जी, अगर आपने राह चलते हुए थूक दिया तो आपको यहाँ की पब्लिक पकड़ लेगी, पुलिस के हवाले कर देगी।
लोगों का तस्वुर ये है, ख्याल ये है कि ये ख़तरनाक है, अफ्रीका ख़तरनाक। अफ्रीका ख़तरनाक नहीं है, अफ्रीका में चंद मुल्क हैं जो ख़तरनाक हैं। इवन साउथ अफ्रीका को बहुत फेमस मुल्क है, उसकी क्रिकेट टीम भी है, लेकिन साउथ अफ्रीका के हालात और यहाँ के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि साउथ अफ्रीका में आए दिन वहाँ पर कभी पाकिस्तानियों के, कभी इंडियंस के, कभी एशियाई बाशिंदे जो भी हैं उनके अमलाकों को आग लगा देते हैं, दुकानें लूट लेते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अमन है, सुकून है, यहाँ पर कोई दहशतगर्दी नहीं है। मस्जिदें भी हैं, मुसलमान भी हैं। यहाँ पर 50% क्रिश्चियन हैं, 50% यहाँ के काले मुसलमान हैं। अच्छा, मुसलमान भी जी, 50-50% है, क्योंकि किसी ज़माने में यहाँ का प्रेसिडेंट भी मुसलमान था। आज भी यहाँ का प्रेसिडेंट जो है वो अगर क्रिश्चियन है तो उसका भतीजा वो मुसलमान है, वो आर्मी चीफ है यहाँ का। तो मुस्लिम है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच औरंगजेब भाई। थैंक यू सो मच। ये तो औरंगजेब भाई ने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा डीप और गहरी बातें और बड़ी नॉलेज वाली बातें की हैं, जो बेसिकली मुझे भी कुछ चीज़ों का नहीं पता था। वीडियोस में बना ही रहा हूँ, बाकी इंशाल्लाह ये उन्होंने काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ की बताई, जो आप इंशाल्लाह मज़ीद जो है नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको उनकी भी अपडेट करेंगे। थैंक यू सो मच।